हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रॉनिकल स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का जो हम लोगों की एक सीरीज चल रही है, उसका हम लोगों ने 10th चैप्टर गति एवं दूरियों का मापन स्टडी कर ली है। अब हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे, और अभ्यास के प्रश्न करने से पहले इस चैप्टर को जो सारांश है, सार है कौन, उसको हम समझेंगे। उसके बाद ही हम आगे के अभ्यास के प्रश्न करने शुरू करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम किसका साधन करते हैं? परिवहन के विभिन्न साधनों, जैसे बस, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, वायुयान, नाव इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो ये एक परिवहन के जो साधन हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थीं तथा इसलिए किसी एक समान माप प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक उपयोग करते हैं, इससे समस्त संसार में एक समानता है, जिसकी मान्यता भी पूरे इंटरनेशनल में है। नेक्स्ट पॉइंट है, एसआई मात्रकों की लंबाई का मात्रक मीटर है। लंबाई का मात्रक जो है एसआई यूनिट में क्या है? मीटर है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? ये सरल रेखी इसकी गति है। इसी तरीके से वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वो उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी हमेशा समान रहती है। वर्तुल गति किस तरह है? जैसे हम यदि पत्थर अपने हाथ में बांध के एक डोरी के माध्यम से इस तरीके से इस सेंटर पॉइंट से बांध के और इसको चारों ओर घुमाते हैं, तो ये दूरी जो है हमेशा इससे यहाँ से ये दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे जितना इसको घुमा लेते हैं। तो ये हमारी गति किस तरीके की गति रही? ये वर्तुल गति रही। नेक्स्ट है ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात दोहराती है। ऐसी गति को क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। जैसे बच्चे जब झूला झूलते हैं तो एक सेंटर पॉइंट से एक ओर आगे जाना, दूसरी ओर पीछे जाना, पुनः वापस आना और पुनः जाना, इस तरीके की गतियाँ जो है चलती रहती हैं। और ये कौन सी गति हुई? ये आवर्ती गति हुई। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, जल, वायु, जल एवं थल में उपयोग किए जाने वाले परिवहन साधनों के दो उदाहरण देने हैं। तो दो उदाहरण कौन से हैं? जल में जो है, जल में हम नाव का उपयोग करते हैं, नाव, और पानी का जहाज, पानी वाला जहाज। ये जो है ये कहाँ हो गए हमारे? ये हमने उपयोग कर लिया इनको जल के परिवहन के साधन के रूप में। वायु के लिए हेलीकॉप्टर और दूसरा वायुयान, दो जो है परिवहन के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, ये दो साधन जो है ये आपके हो गए। और तीसरा है थल में। तो थल में हम लोग जानते हैं बस और रेलगाड़ी, ये जो है बहुत ही चिर परिचित हमारे उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इसका का वाला पार्ट है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो खा पार्ट है वो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 5 किलोमीटर ये वाला पार्ट है खा वाला। 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। 5000 मीटर। क्यों? ये इसलिए क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, इसलिए 5 किलोमीटर इक्वल टू 5000 मीटर। नेक्स्ट, झूले पर किसी बच्चे की गति होती है, वो कैसी गति होती है? वो आवर्ती गति होती है। ये सेकंड का हमारा गा वाला पार्ट है कि किसी झूले पर जो बच्चे झूला झूलते हैं उनकी गति कैसी होती है? उनकी गति आवर्ती गति होती है।
घा पार्ट है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है? सुई की गति भी आवर्ती गति ही होती है। नेक्स्ट है, किसी साइकिल के पहिए की गति कैसी होती है? तो साइकिल के पहिए की गति कैसी होती है? वो वर्तुलगत होती है। कैसी गति होती है? वर्तुलगत होती है। तो इस तरीके से हमने प्रश्न 2 के सारे पार्ट कर लिए हैं। तीसरा प्रश्न है, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जा सका? उसका सबसे मेन कारण था कि जो कदम या पग हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते थे, उनकी लंबाई और उनके बॉडी के हिसाब से उनकी माप अलग अलग हो जाती थी, जिससे हमें एक स्टैंडर्ड मानक का उपयोग करने की आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि जब हम कदम और उसका पग का उपयोग करते थे उससे सिमिलरिटी नहीं आती थी, चीज़ों के वेरिएशंस पाए जाते थे, इसलिए हमें जो है एक स्थिर मानक की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, इनको बढ़ते हुए परिमाणों के रूप में व्यवस्थित करना है। यानी कि सबसे छोटा मात्रक कौन सा है और उसके बाद सबसे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा हमारा मिलीमीटर हो गया, उसके बाद सेंटीमीटर दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे पे होगा, फिर तीसरे नंबर पे मीटर आ जाएगा, और किलोमीटर जो है ये चौथे नंबर पे आएगा। सबसे बड़ा होता है किलोमीटर। तो इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों ने अरेंज कर लिए, मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, देन मीटर, उसके बाद किलोमीटर। 5वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है तो उसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए 1.65 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.65 को हम कितने से? 100 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 165 सेंटीमीटर। तो ये पहला पार्ट हो गया। और यदि हमें इसी मिलीमीटर में हो करना तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मिलीमीटर। और हमारा आया है 165 सेंटीमीटर, और इसको हम ये 10 से गुणा कर देते हैं तो हमारा मिलीमीटर में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा 1650 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6ठा क्वेश्चन है, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो इस दूरी को, मीटर को उसमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। तो क्या करेंगे? 1 मीटर बराबर हम करेंगे 1/1000 किलोमीटर। ठीक। और अब यहाँ पे बात हो रही है 3250 की, तो हम 3250 की यहाँ और यहाँ दोनों तरफ, इधर और इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3250/1000। ठीक है, 1000। इस तरीके से कितना आ गया? ये आ गया 3.250 किलोमीटर। ये राधा के घर से किलोमीटर में डिस्टेंस पता चल गई हमें। 7th चैप्टर है, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि उसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.3 सेंटीमीटर तथा दूसरे पे 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी है? तो ये तो बेहद सिंपल है, हमें केवल इसमें घटा देना है। 33.1 से घटाना हमें कितना? 3। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल सिलाई जो है कितने पर हुई है, वो है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो स्टार्टिंग का जो है वो यहाँ से शुरुआत हुई है और एंड उसकी सिलाई की यहाँ पे हुई है। तो टोटल सिलाई हुई कितनी है ये पता करने के लिए 33.1 से घटा देते हैं इतने को, और हमें पता चल जाता है इतने जो है सेंटीमीटर सिलाई हुई है। नेक्स्ट, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पहिए की गति में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं? तो समानता क्या है? जो साइकिल का पहिया और छत के पंखे की गतियां जो है कैसी होती हैं?
दोनों में कैसी गति होती है? वर्तुल गति होती है, वर्तुल गति होती है, साइकिल में भी और पंखे में भी। और असमानता क्या है? साइकिल जो है करती है सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति करती है, जबकि पंखा सरल रेखा में गति नहीं करता है। यही इसकी असमानता हो गई, और दोनों में वर्तुल गति है, ये समानता में हो गई। 9th क्वेश्चन है कि यदि आप किसी दूरी को मापने के लिए लचीले फीते का उपयोग करेंगे तो कौन कौन से समस्याएं पैदा होंगी, उनके बारे में करना है। तो सबसे पहले ये मैं यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि जब हम दूरी को मापने के लिए फीते का उपयोग नहीं करते, उसके लिए मीटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि मीटर जो है, जो सरल रेखा में कोई भी माप होती है उसके लिए ये अपना जो है एक्यूरेसी के साथ नाप देता है, जबकि फीते के साथ हम जो है ऐसी चीज़ों को नापते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होती है, जैसे कपड़ा है, कुछ मुड़ा हुआ है, कुछ टेढ़ा है, इस तरीके से हम उससे अपना नाप सकते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ हो सकती हैं, जैसे हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, तो उसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, जो अन्य रीजन्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती गति के 2 उदाहरण दीजिए। आवर्ती गति के 2 उदाहरण क्या हैं? एक तो झूला, झूला जो है वो आवर्ती गति का सबसे अच्छा उदाहरण है, और दूसरा है वृक्ष, वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं, वृक्ष की शाखाएं, वृक्ष की शाखाएं जब इधर उधर मूवमेंट करती हैं हवा में, तो वो भी क्या करती हैं, अपनी जो एक साम्यावस्था होती है उससे आगे जाना, पुनः पीछे आना, फिर आगे जाना, फिर पीछे आना, इस तरीके से जैसे झूला करता है उसी तरीके से वृक्ष की, ये दोनों उदाहरण हमारे हो गए कहेगा आवर्ती गति के उदाहरण हो गए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट करके अभ्यास प्रश्न भी कर लिए हैं। ये चैप्टर हम लोगों का फाइनली कंप्लीट हो गया है। और इस वीडियो लेक्चर की यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने लिंक प्रोवाइड कर दी है यहाँ से भी आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। और ये फ्रेंड्स, यदि प्रयास मेरा सार्थक लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।